हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर अडेप्टेशन। इसका साथ में ही क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एंड मॉलिक्यूलर अडेप्टेशन। इफ़ टू बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर दे मे कम्पीट फॉर सेम बायोलॉजिकल टारगेट। अगर कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर, तो ये एक ही टारगेट के लिए कम्पीट करते हैं। The shape of molecule determines its targets and thus its biological activity. In other words, shape of molecule decide whether it can be recognized by a target receptor or not. Biosteric groups are one such example of molecular adaptation. Biosteric groups are chemical groups which have same molecular shape and size and thus compete for same biological target. They can replace each other without affecting the biological activity. This concept of molecular adaptation has important application in designing new drugs through molecular modification. Few pharmacological examples will illustrate these effects. ठीक है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको समझ आ जाएगा। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। इनके एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं। 5-fluorouracil. It is analog of uracil that is similar in shape and size with uracil. ये है 5-fluorouracil और ये है uracil। इसमें बस इतना ही फ़र्क है कि इधर फ्लोरीन आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये दिखने में हमें सिमिलर लग रहा है ना, तो ये बायोस्टेरिक ग्रुप्स हैं। इट इज़ कॉमनली यूज इन कैंसर थेरेपी। जो 5-fluorouracil है वो कैंसर थेरेपी में यूज़ होता है। ड्यूरिंग सैल्वेज पाथवे ऑफ न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस 5-fluorouracil इज कन्वर्टेड टू फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडाइलेट. फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडाइलेट इनहिबिट एंजाइम थायमिडाइलेट सिंथेसिस एंड दस इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, 5-fluorouracil क्या करता है, अपने आप को फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडाइलेट में कन्वर्ट कर देता है। और ये कंपाउंड क्या करता है, एंजाइम को इनहिबिट करता है थायमिडाइलेट सिंथेस को, जो कि डीएनए सिंथेसिस में जिसका रोल होता है। इससे क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस ये इनहिबिट हो जाती है क्योंकि एंजाइम ही उसका इनहिबिट हो जाता है। और ये कौन करता है, 5-fluorouracil। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है कैंसर थेरेपी में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है एलोपुरिनोल. It is hypoxanthine analog which is used in treatment of gout. Gout is disease caused by increased level of uric acid in body fluid. ठीक है, ये एक डिज़ीज़ होता है जिसमें बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ हाइड्रोक्सिलेटेड टू एलोजेंथिन बाय एंजाइम xanthine oxidase. It is protein inhibitor of xanthine oxidate, decreases the rate of uric acid formation. ठीक है, जो xanthine oxidase एंजाइम है वो क्या करता है, हाइपोजेंथिन को xanthine में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो फिर से उससे किस में कन्वर्ट करता है, यूरिक एसिड में। ठीक है, इससे क्या होता है, बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और गाउट नाम की डिज़ीज़ हो जाती है। लेकिन एलोपुरिनोल क्या करता है कि ये एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है, इसको इनहिबिट कर देता है, तो पूरा प्रोसेस होएगा ही नहीं और यूरिक एसिड भी नहीं बनेगा। इसलिए ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। इसके स्ट्रक्चर याद कर लेना। Muscarine, an alkaloid found in Amansia muscarine, mimics the action of neurotransmitter acetylcholine. It binds to acetylcholine receptor of skeletal muscle cell in manner similar to acetylcholine, block binding of acetylcholine and cause activation of acetylcholine receptor. ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको समझ आ जाएगा। और इनके स्ट्रक्चर प्लीज़ याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खाली ये थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको स्ट्रक्चर भी बनाने हैं, तभी मार्क्स मिलते हैं।